डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज हम आपको एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में बताने जा रहे हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं इनके 3 डिग्रीज होते हैं। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। हमें पता भी होगा, शायद कुछ लोग को पता हो। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा है पॉजिटिव डिग्री। इस डिग्री को कहते हैं अवस्थाएं, यानी एडजेक्टिव की विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारा सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री। इट इज ए कॉमन फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की बेस फॉर्म या कॉमन फॉर्म होती है। ये एडजेक्टिव की कॉमन फॉर्म या बेस फॉर्म कहलाती है। ये एडजेक्टिव की बेस फॉर्म या कॉमन फॉर्म होती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज अ टॉल बॉय। इसमें जो बॉय नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है टॉल। तो टॉल जो हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पर एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और एग्जांपल देख लेते हैं। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर गुड इज अ पॉजिटिव डिग्री, टॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री। कॉमन फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। अब इसके बाद हम अब देखेंगे नेक्स्ट डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ये कॉमन एडजेक्टिव की कॉमन फॉर्म की मोर फॉर्म होती है। ये इसको हम मोर फॉर्म भी कहते हैं। इट इज अ मोर फॉर्म ऑफ एन ऑफ अ कॉमन फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो मोर फॉर्म है ये, इसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव की ये दूसरी डिग्री कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। It expresses the more of the common form या it expresses the more of the same form. It expresses the more of the common form of an adjective. तो ये होती है मोर फॉर्म कहलाती है। जैसे हमारा एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। राम इज टॉलर देन श्याम। यहाँ पर हमारा टॉलर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और देख लेते हैं। सीता इज बेटर देन गीता। ये है सीता इज बेटर देन गीता। तो ये होता है कंपैरेटिव डिग्री। अब हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। हाउ एंड व्हेन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री। When and how to use comparative degree. When and how to use comparative degree. Comparative degree इसका कब हम प्रयोग करते हैं, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। When and how to use comparative degree. सबसे पहली बात, इसका प्रयोग तब करते हैं जब जब व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो रही होती है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो रही हो, टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड, या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह की तुलना हो रही हो, यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना हो, या दो ग्रुप हो किसके, व्यक्तियों और वस्तुओं की, उनकी तुलना हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज
बेटर देन श्याम। और देख लेते हैं, सीता इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। इन द क्लास के और बच्चों से वो लंबी है। सीता इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अब हम इसके बारे में, पहला रूल हमें समझ में आ गया होगा, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का कंपैरिजन हो रहा हो या दो व्यक्तियों वस्तुओं के समूहों का कंपैरिजन हो रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। अब हम इसको और नेक्स्ट रूल में समझेंगे, इसके कई अलग रूल हैं। ये फर्स्ट रूल था, इसके बाद मैं नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब व्यक्ति या वस्तु एक हो लेकिन उसके गुण दो हो, जब व्यक्ति एक और गुण दो, तो हम उसका जो कंपैरेटिव बनाएंगे वो बनाते हैं मोर प्लस पॉजिटिव का प्रयोग करके, यानी पॉजिटिव डिग्री और उससे पहले मोर लगाएंगे। जैसे वाइज का वाइजर होता है कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन वाइज का वाइजर नहीं लिखेंगे, हम वाइज ही लिखेंगे, उससे पहले मोर लगा देंगे। जैसे ग्रेटर होता है कंपैरेटिव, ग्रेट का ग्रेटर होता है कंपैरेटिव, लेकिन हम ग्रेटर ना लिख के मोर ग्रेट लिख देंगे। कब? जब व्यक्ति एक और गुण दो हो। जब व्यक्ति या वस्तु एक हो लेकिन उसके गुण दो हो तब इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इज फेयरर देन पोलाइट। और एग्जाम्पल लिख देते हैं जिससे एक साथ आपको समझा देंगे। ही इज वाइजर देन इमोशनल। तो पहला सेंटेंस, सी इज फेयरर देन पोलाइट, हमने बताया था फेयर भी है पोलाइट, दोनों गुण है उसमें, लेकिन वो फेयर ज्यादा है विनम्र होने से। विनम्रता की तुलना में फेयर ज्यादा है, सुंदर ज्यादा है, विनम्रता कम है और सुंदरता ज्यादा है। सी इज फेयरर देन पोलाइट। तो हमने बताया था जब व्यक्ति एक है लेकिन गुण उसमें फेयर भी है, पोलाइटनेस भी है, तो उसका जो कंपैरेटिव बनता है मोर प्लस पॉजिटिव लगा के बनता है, तो ये गलत है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, ही इज वाइजर देन इमोशनल। भाई इमोशनल का भी गुण है उसमें, वाइजर बुद्धिमानी का भी गुण है। तो हमने बताया था व्यक्ति एक गुण दो हो, है दोनों, लेकिन वाइजर ज्यादा है और इमोशनल कम है। तो वाइजर है तो हम वाइजर नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था तब उसका मोर प्लस पॉजिटिव से उसका कंपैरेटिव बनता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे अब वो समझ लेते हैं, किस तरह से इसको सही होगा ये। तो हम देखेंगे मोर प्लस वाइज, तो यहाँ पर आएगा सी इज मोर वाइज। वैसे वाइज का कंपैरेटिव वाइजर ही होता है, लेकिन व्यक्ति एक और गुण दो हो तो हम उसमें मोर प्लस पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं। सी इज मोर वाइज देन पोलाइट। सी इज मोर वाइज देन पोलाइट। वैसे वाइज का वाइजर ही होता है, लेकिन ध्यान रखने की बात है व्यक्ति एक गुण दो तब हम उसका मोर प्लस पॉजिटिव का प्रयोग करके बनाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज वाइजर देन इमोशनल। तो वाइजर भी है इमोशनल भी है, लेकिन वाइजर ज्यादा है किसकी तुलना में? भावनाओं की तुलना में। तो वाइजर है तो इसकी जगह हम मोर वाइज का प्रयोग करेंगे। ही इज मोर वाइज देन इमोशनल। आई होप कि ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर व्यक्ति एक है और फिर तो उसमें क्वालिटी टू है, टू क्वालिटीज हैं, तो हम उसका मोर प्लस पॉजिटिव का यूज करके कंपैरेटिव बनाते हैं। इसके बाद हम एक और रूल देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल इस प्रकार है, जब दो में से हमें एक का चयन करना हो,
व्हेन सिलेक्शन वन आउट ऑफ टू, जब हमें दो में से एक का सिलेक्शन करना हो, चयन करना हो, तो हम किस तरह से बनाते हैं? तो हम अपनी एडजेक्टिव के बाद ऑफ प्लस दा का प्रयोग करते हैं। तब हम ऑफ प्लस दा का प्रयोग करते हैं कब? जब हमें सिलेक्शन करना हो, दो में से एक का चयन करना हो, तो हम ऑफ प्लस दा का प्रयोग करते हैं। ऑफ प्लस दा का प्रयोग करते हैं। राम इज वाइजर देन टू ब्रदर्स। राम दो भाइयों में से बुद्धिमान है। अब यहाँ दो में से तुलना हो रही है, टू ब्रदर्स, तो इसमें देन का यूज करना गलत होगा। राम इज वाइजर, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? राम इज वाइजर ऑफ द टू ब्रदर्स। राम इज वाइजर ऑफ द टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर ऑफ प्लस दा का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के बाद हमारा ऑफ प्लस दा आएगा व्हेन जब दो में से एक का सिलेक्शन हो रहा हो, चयन करना हो। राम इज वाइजर देन टू ब्रदर्स, हमें दो भाइयों में से एक को बताया गया बुद्धिमान राम, तो राम इज वाइजर देन टू ब्रदर्स ना होके राम इज वाइजर ऑफ द टू ब्रदर्स। तब हम ऑफ दा का प्रयोग करते हैं। जब हमें दो में से एक का सिलेक्शन करना हो तो हम ऑफ दा का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा जहां तक, आई हो। इसी तरह हम एक और रूल इसका देखने जा रहे हैं। जब दो कंपैरेटिव्स एक ही सेंटेंस में आए, जब दो कंपैरेटिव्स मतलब तुलनात्मक शब्द, जब दो कंपैरेटिव्स एक ही सेंटेंस में आए तो उनके पहले दा लगा दिया जाता है। जनरली सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, लेकिन इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू यूज द आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। जनरली नहीं आता है, लेकिन जब एक दो कंपैरेटिव्स इन अ सेम सेंटेंस वी यूज द इन ईच कंपैरेटिव्स। दोनों कंपैरेटिव्स के पहले द आएगा, द कंपैरेटिव डिग्री, और अगर दोबारा आएगा फिर आएगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। द हायर you go, the cooler it is। जितना ऊंचाई पे जाते हैं उतनी ठंड बढ़ती जाती है। यहाँ पर हमें दो कंपैरेटिव्स दिख रहे हैं, हायर एंड कूलर। हायर एंड कूलर, यहाँ पर हमें दो कंपैरेटिव दिख रहे हैं, हायर एंड कूलर, इसलिए इन दोनों के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। द मोर वी गेट, द मोर वी डिजायर। सच बात है, द मोर वी गेट द मोर वी डिजायर। जितना मिल जाता है इंसान की चाह और भी बढ़ती जाती है, और हम चाहते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए, लेकिन जो होता है उसका हमें संतोष नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने एक मोर यहाँ पर कंपैरेटिव आया है, दोबारा एक और मोर कंपैरेटिव आया है, दोनों के पहले आर्टिकल दा लगेगा। एग्जाम में यहाँ पर आर्टिकल को हटा के दे सकते हैं कि द मोर वी गेट मोर वी डिजायर, तो ये गलत होगा। और या दोनों में ही ना लगाओ, मोर वी गेट मोर वी डिजायर, फिर भी गलत होगा। यानी आर्टिकल जो लगेगा दोनों के पहले लगेगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। द मोर वी गेट द मोर वी डिजायर, जितना मिल जाता है इच्छाएं इंसान की और भी बढ़ती जाती है। यानी दो कंपैरेटिव्स अगर इन सेम सेंटेंस वी हैव टू यूज द प्लस कंपैरेटिव।
दोनों के पहले आर्टिकल द लगेगा। अब हम इसका अनदर रूल देखते हैं। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना सेम काइंड से हो रही होती है, उसी प्रकार के और लोगों से हो रही होती है, तो हम उसको उसमें देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। जब एक व्यक्ति की तुलना या वस्तु की तुलना उसके जैसे अन्य काइंड से होती है, अन्य प्रकार के व्यक्ति वस्तुओं से होती है, तो उसमें एनी अदर का प्रयोग होता है। बहुत बेसिक से है, शायद पता हो। गोल्ड इज मोर प्रीशियस का कंपैरेटिव होता है मोर प्रीशियस। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। हमने बताया गोल्ड की तुलना जो हो रही है उसी के टाइप के अन्य धातुओं से हो रही है। गोल्ड की तुलना उसी की तरह के अन्य धातुओं से हो रही है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड की तुलना अदर मेटल से हो रही है, उसी के टाइप के, उसी के काइंड की अदर थिंग से कंपैरिजन हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री आया है मोर प्रीशियस, नो एरर, बट यहाँ पर देन आया है और एनी अदर, तब हम देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं, तब हम नो एरर, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। इसके अदर एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। महान कवि हुए हैं कालिदास जी। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। इसमें भी हमने कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन एनी अदर का प्रयोग किया है। अगर इस तरह का सेंटेंस आए कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट, तो हमें समझ जाना चाहिए कहां पे गलती है। यानी देन एनी नहीं आएगा, देन एनी अदर आएगा, अदर का भी प्रयोग हुआ, ये सेंटेंस सही होगा और ये गलत। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। कालिदास जो थे अन्य नाटककारों से महान हैं। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, अदर का प्रयोग नहीं होगा तो गलत होगा, देन एनी अदर आएगा। अगर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी प्रकार के, उसी काइंड के समूचे वर्ग से हो रही हो, यानी उसके वर्ग से हो रही हो, उसी के वर्ग के लोगों से हो रही हो, उसी वर्ग की चीजों से हो रही हो, तो उसके लिए देन एनी अदर आता है, अदर का प्रयोग होता है। नाउ मूव अहेड। नेक्स्ट रूल, सेवन लैटिन एडजेक्टिव्स। ये लैटिन लैंग्वेज की कुछ वर्ड्स हैं, 7 लैटिन एडजेक्टिव्स। कौन कौन से हैं? जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, और देख लेते हैं सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। 7 लैटिन एडजेक्टिव्स, 1 2 3 4 5 6 7। ओके,
सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। सुपीरियर मतलब जानते हैं श्रेष्ठतम, इंफीरियर मतलब तुच्छ या निम्न वर्ग, निम्न, सीनियर ऊंचे पद पे हो, जो जूनियर नीचे के पद का व्यक्ति, प्रायर प्राथमिकी या प्रारंभिक, एंटीरियर शुरुआती, और पोस्टीरियर मतलब बाद का, बाद वाली चीज को पोस्टीरियर। तो इस तरह से ये 7 लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हमेशा टू आता है। क्या आता है? टू आता है, देन नहीं आता है, देन नहीं आता है, ध्यान रखें। ये these 7 Latin adjectives always takes to not than when we use the sentence in a comparative degree। तब हम to का प्रयोग करेंगे, then का प्रयोग नहीं करेंगे। then is prohibited in this sentence। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। राम इज सीनियर देन आई। राम इज सीनियर देन आई, राम मुझसे सीनियर है। तो यहाँ पर हमने बताया देन नहीं आता है, इनके बाद टू आता है। राम इज सीनियर टू मी आएगा, सॉरी, सीनियर टू मी। राम इज सीनियर टू मी। यहाँ पर देन नहीं आएगा बल्कि टू आएगा। राम इज जूनियर टू मी, राम मुझसे जूनियर है। इनके और एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस पेन इज inferior than that। ओके, तो दिस पेन इज inferior than that। तो यहाँ पर हमने inferior लगाया है, तो इसमें then नहीं आएगा बल्कि to आएगा। दिस पेन इज inferior to that, यानी इनके बाद then के नहीं आता है बल्कि to का प्रयोग होता है। He is junior to me in rank। He is junior to me in rank। यहाँ टू का प्रयोग हुआ है, नो एरर, ये गलत था, टू आएगा। दिस मैन इज इंफीरियर टू दैट, यानी इन दीज 7 लैटिन एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन नहीं आएगा, टू आएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कंपैरेटिव डिग्री के हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरलेटिव डिग्री का डिस्कशन करेंगे, और आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें इसी तरह हमारे साथ जुड़कर। थैंक्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोहन्स मल्टीवर्स, जिससे आप आगे के वीडियो देख सकें।